नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को हुए एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को 11 में से 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहे एमवीए के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में वोट किया है। एमएलसी चुनाव परिणाम भी यह दर्शाते हैं कि शरद पवार की जो गुट की तरफ से किए जा रहे अजीत पवार कैंप के विधायकों की घर वापसी के दावे गलत निकले। इसे अजीत पवार के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। अजीत पवार की पार्टी बीते लोकसभा चुनाव में 4 सीटों में से सिर्फ 1 सीटों पर जीत हासिल कर पाती है। यह राज्य के 6 प्रमुख दलों में सबसे कम संख्या है। एमएलसी चुनाव में अजीत पवार ने दिखाया है कि वो एनसीपी के विधायक उनके साथ खड़े हैं, जबकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायकों पर अपनी पकड़ दर्शाई है। एमएलसी चुनाव नतीजों ने कांग्रेस की उस खुशी को खत्म कर दिया है जो उसे लोकसभा चुनाव परिणाम ने दी थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सबसे 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 9 सीटों पर आगे रही। महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ ही बीजेपी के एमएलए की संख्या 111 थी। बीजेपी ने चुनाव में 5 उम्मीदवार उतारे थे, ये सभी जीतने में सफल रहे। शिंदे सेना के पास 38 विधायक हैं और उसने दावा किया कि उसके साथ प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 और 7 निर्दलीयों का भी समर्थन प्राप्त है। चुनाव में उनके दोनों प्रत्याशियों की जीत हुई, यह दर्शाता है कि उसे 2 एक्स्ट्रा वोट मिले। इसी तरह अजीत पवार की एनसीपी के पास 39 विधायक हैं। उन्होंने 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया था। चुनाव में उनके दोनों प्रत्याशी जीते, यह संकेत देता है कि उन्हें 5 ज्यादा वोट मिले हैं। एमएलसी चुनाव के नतीजे यह संकेत दे रहे हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण, राष्ट्रीय समाज पार्टी, निर्दलीय और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी सत्ताधारी गठबंधन के लिए वोट किया है। आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग की बात मानते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के चीफ नाना पटोले ने कहा कि हम 6 विधायकों की पहचान कर चुके हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग किया है। इस बारे में एक डिटेल रिपोर्ट भी पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी और सभी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस यह इंतजार नहीं करेगी कि कमेटी इस मामले में यह तय करे कि क्या एक्शन लेना है। कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा चिंताजनक यह है कि उसके 37 विधायकों में से 4 के लिए यह चर्चा है कि वो अजीत पवार की पार्टी के संपर्क में है। सूत्रों की माने तो 2 अन्य विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, अशोक चौहान जब कांग्रेस में थी तब महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं और इस समय वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा एमएलसी चुनाव के परिणाम शरद पवार गुट के लिए भी बड़ा झटका मानी जा रही है। बता दें, अपने भतीजे को झटका देने की कोशिशों में लगे रहे शरद पवार ने एमवीए की तरफ से तीसरा उम्मीदवार खड़ा करके सभी 11 सीटों पर मुकाबला करवा दिया था। एमएलसी चुनाव में शरद गुट ने जयंत पाटिल को समर्थन दिया था। मजेदार बात यह है कि जिस अजीत पवार की पार्टी के विधायकों के पाला बदलने की बात हो रही थी, उनमें से किसी ने भी क्रॉस वोटिंग नहीं किया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।